नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। नेपाल में हालिया उथल पुथल के बीच एक सवाल एक बार फिर चर्चा में है। जब मुगलों ने भारत जैसे विशाल देश पर 300 साल राज किया तो नेपाल जैसा छोटा देश उनके अधीन क्यों नहीं आया। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक मुगल लगभग संपूर्ण उत्तर भारत, बंगाल, दक्कन, पंजाब और अफगान सीमा तक प्रभावी रहे। बाबर से औरंगजेब तक मुगलों की सैन्य ताकत अपार थी, फिर भी नेपाल उनसे अछूता रहा। इसके पीछे छिपे हैं भूगोल, रणनीति और संस्कृति से जुड़े कई गहरे कारण, जो इसे इतिहास का एक अनोखा अध्याय बनाते हैं। चलिए समझते हैं इस दिलचस्प कहानी को। नेपाल की भौगोलिक बनावट ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। ऊंचे पहाड़, सकरे रास्ते और घने जंगल मुगलों की घुड़सवार और तोपों वाली सेना के लिए भारी चुनौती थे। मैदानों में जीतने वाले मुगल पहाड़ों में बेबस थे। मुगल साम्राज्य की निगाहें हमेशा मैदानी और उपजाऊ इलाकों पर थीं, जैसे गंगा यमुना का दोआब, बंगाल, गुजरात और दक्कन। नेपाल न सिर्फ दुर्गम था, बल्कि वहां से कर या संसाधन की कम मिलने की संभावना भी थी। इतिहासकारों के मुताबिक नेपाल मुगलों की रणनीतिक प्राथमिकताओं में कभी नहीं था। साथ ही उस दौर का नेपाल एकीकृत देश नहीं था, बल्कि काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर जैसे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आपस में संघर्ष के बावजूद बाहरी आक्रमणों के समय वे मिलकर सामूहिक प्रतिरोध करने में सक्षम थे। वहीं नेपाल भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक पुल था। नमक, ऊंट, मसाले और धातुओं का आदान प्रदान नेपाल के रास्ते से होता था। मुगलों को तिब्बत से व्यापार करना था, लड़ना नहीं। इसीलिए उन्होंने नेपाल से अच्छे संबंध बनाए रखना ही व्यवहारिक समझा। दूसरी ओर नेपाल हिंदू और बौद्ध परंपराओं का मजबूत केंद्र था। मुगलों की धार्मिक नीतियां, खासकर औरंगजेब की, नेपालियों के लिए सांस्कृतिक खतरे जैसी लगती थी। इसीलिए उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता और अस्मिता की रक्षा को प्राथमिकता दी। नेपाल के गोरखा योद्धा पहाड़ी युद्ध के उस्ताद थे। मुगलों की सेना ऐसी युद्ध शैली के लिए प्रशिक्षित नहीं थी। ऐसे में नेपाल पर हमला जोखिम भरा सौदा होता। इसीलिए उन्होंने कभी गंभीर सैन्य अभियान की योजना नहीं बनाई। इस तरह नेपाल ना तो कभी मुगलों के आगे झुका और ना ही उनकी सत्ता का हिस्सा बना। भौगोलिक दुर्गमता और सांस्कृतिक चेतना ने उसे हमेशा स्वतंत्र रखा। राजनीतिक अधीनता भले ही नहीं आई, लेकिन व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते कायम रहे। बाद में यही आज़ाद नेपाल गोरखा साम्राज्य बनकर उभरा। इतिहास बताता है कि भौगोलिक मजबूती और सांस्कृतिक चेतना ही छोटे राज्यों की सबसे बड़ी ताकत होती है। नेपाल का उदाहरण उसका जीवंत प्रमाण है। ऐसी ही विशेष स्टोरीज के लिए द प्रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।